नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, तुर्की ने हाल ही में एक एयर डिफेंस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट किया है, तजर्बा किया है, जो कि ज़मीन से हवा में आने वाले किसी भी एलिमेंट को, किसी भी मिज़ाइल को, किसी भी एयरक्राफ्ट को हवा में मार भी सकता है और उसे हवा में ही ख़त्म कर सकता है। और ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है कि जो अब रशिया के S-400 के कंपैरिजन का है, उसके मुकाबले का है, उसकी टक्कर का है। और जैसे ही ये खबर सामने आई तो पूरी दुनिया में तुर्की के सिपर एयर डिफेंस सिस्टम की गूंज बोल उठी हर तरफ और पूरी दुनिया में मुबस्सिरीन और दिफाई तजियाकार कंपैरिजन करने लग पड़े S-400 का सिपर डिफेंस सिस्टम के साथ कि जी S-400 में कौन सी कैपेसिटीज़ हैं और इस सिपर में कौन सी डिफेंस के लेके कौन सी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कहाँ पे S-400 आगे है, कहाँ पे सिपर आगे है। तो एक ऐसी बहस छिड़ी है कि जिसने सिपर एयर डिफेंस सिस्टम को S-400 के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है। और पूरी दुनिया इस चीज़ के ऊपर हैरान भी है कि तुर्की ने आखिर ये टेक्नोलॉजी एक्वायर कैसे कर ली और ये कब से इसके ऊपर काम कर रहा था और ये कामयाब कैसे हो गया। तो एक तो तुर्की ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया है, खुद रशिया को अपने लाले पड़ गए हैं कि भाई तो हमने तो S-400 लाए थे, अपनी इकॉनमी को भी सपोर्ट दे रहे थे, उसे भी सहारा दे रहे थे और दुनिया हमारी तरफ देख रही थी S-400 को ख़रीदने के लेकर। और अब तुर्की हमारे मुकाबले में एक नया एयर डिफेंस सिस्टम लेके आया है, तो जाहिर सी बात है फिर रशिया के लिए भी बात सोचने वाली तो है। अब नाजरीन, एक तो ये आ गया एयर डिफेंस सिस्टम तुर्की का, ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब तुर्की को शदीद और कठिन हालात का सामना करना पड़ेगा। वो कैसे जी? वो इस तरह के जो अमेरिका है, इसने पहले ही रशिया के S-400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर पाबंदियां लगा रखी थी और जो भी कोई मुल्क उसे ख़रीदने की जानिब बढ़ता था उसके ऊपर भी अमेरिका अपनी तलवार लेके खड़ा हो जाता था और अमेरिका कहता था जी इससे नेटो के इत्तेहाद को नुकसान पहुंच रहा है, इससे हमारी सोवरेनिटी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, कोई अगर आम सा मुल्क इसे ख़रीद लेगा तो वो नेटो के किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी साजिशी थ्योरीज थी जो अमेरिका पेश करता था। और अमेरिका का अपना भी डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट, लेकिन जो उसे ख़रीदता है उसके ऊपर अमेरिका को एतराज़ नहीं है, लेकिन जो S-400 ख़रीदता है वो नेटो और अमेरिका और इनकी यूरोपीय यूनियन के लिए नुकसानदेह होता है अमेरिका बहादुर के मुताबिक। तो नाजरीन, S-400 को लेकर रशिया को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था। फिर इंडिया के ऊपर भी बड़ी पाबंदियां लगाई गई, उन्हें भी बड़ा टफ टाइम दिया गया कि जी आप S-400 ना खरीदो और अभी तक वो डील अपने हतमी मराहिल में दाखिल नहीं हो सकी है। और तुर्की ने भी S-400 ख़रीदना था, इसकी भी बहुत सारी डील्स चल रही थी और साथ ही तुर्की ने अमेरिका को भी अपने कुछ पैसे जमा करवाए थे F-35 तैयारा खरीदने के लिए। तो तुर्की के ऊपर पहले तो अमेरिका लगातार प्रेशर डालता रहा है कि आप S-400 ना खरीदें, लेकिन जब तुर्की उनके प्रेशर तले नहीं आया तो तब अमेरिका ने F-35 तैयारे को ख़रीदने के लिए तुर्की की जो पेमेंट थी, एक तो उसे होल्ड कर लिया है और तैयारे देने से भी इनकार कर दिया है और मज़ीद ये भी नहीं बताया कि हम आपको पेमेंट कब तक वापस करेंगे। ठीक है, तैयारे भी रोक लिए हैं, उनकी पेमेंट भी रोक ली है और उनके ऊपर भरपूर प्रेशर भी डाला हुआ है और फिर तुर्की को ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया। यानी अब तुर्की कुल्ली तौर पे इनके निशाने के ऊपर है कि इसे ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया है। यूरोपीय यूनियन के साथ तुर्की की रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे, नेटो के साथ तुर्की के ताल्लुकात काफ़ी डिस्टर्ब हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात डिस्टर्ब हैं। तो अब तुर्की के लिए एक बड़ी टफ सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जिसमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुर्की अब किस करवट पर बैठेगा। और अमेरिका के लिए तुर्की बहुत ज़्यादा अहम भी है, ये इराक़ का हमसाया है, ये शाम के साथ इसकी सरहद लगती है, ईरान को तुर्की के थ्रू अप्रोच किया जा सकता है। तो तुर्की का अमेरिका को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है, ये उसका बेहतरीन अलाय भी है, इनके बहुत सारे तिजारती मुआहदे भी हैं। तो एक तरफ तुर्की ने अपना सिपर डिफेंस सिस्टम मुतारिफ़ करवा दिया जो कि अमेरिका और नेटो और यूरोपीय यूनियन के लिए काबिल हज़म नहीं है, और दूसरी तरफ तुर्की उनके लिए अहम भी बड़ा है और ख़ुद तुर्की को इन्होंने साथ ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया है। तुर्की की पहले ही वेस्ट के साथ बड़ी चपकी लिस्ट चल रही है। तो नाजरीन, अब तुर्की के लिए सिचुएशन बहुत टफ हो चुकी है और ये एक तरफ से देखा जाए तो तुर्की ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। एक उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम मुतारिफ़ करवा दिया और फिर उसका एक्सपेरिमेंट भी कर दिया, उसकी फ़ोटेज भी रिलीज़ कर दी, साथ ये भी कह दिया कि 2023 में हम इसे अपनी आर्मी में शामिल कर रहे हैं। और नाजरीन, तुर्की इसे बना के घर में तो नहीं रखेगा, वो इसे बेचेगा ऐसे ही जैसे रशिया बेच रहा है और S-400 के थ्रू अपनी इकॉनमी को बूस्ट दे रहा है, वैसे ही तुर्की भी इसे बेचेगा और उसके थ्रू अपनी इकॉनमी को सपोर्ट करेगा। तो ये अब सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है तुर्की के लिए और एक तरह से तुर्की ने ये बड़ी मुहादरी का मुजाहरा किया है। और ये एक ऐसी सिचुएशन थी जब वो ग्रे लिस्ट में था, वेस्ट के साथ उसके रिलेशनशिप पहले ही नहीं ठीक थे, F-32 को लेके उसकी इन्वेस्टमेंट F-35 को लेके अमेरिका ने उसकी इन्वेस्टमेंट पहले ही रोक रखी थी। तो उसके बावजूद फिर इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट भी कर दिया, फुटेज भी रिलीज़ कर दी और 2023 में उसे अपनी फ़ौज में शामिल करने का भी ऐलान कर दिया।
तो नाज़रीन, अब देखना है कि मुस्तकबिल में अमेरिका ऐसे कौन सा रिएक्शन शो करता है और वो रिएक्शन तुर्की के लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। फिल वक्त अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।